स्टॉक एक्सरे। हम आज बात करेंगे एक बार फिर जेपी एसोसिएट की, और बात करने की वजह है, देखिए हमने अभी कुछ 10 दिन पहले अराउंड बात की थी इस काउंटर पर। और उस समय खबर ये थी कि अदानी रेस में सबसे आगे थे और सीसीआई को उनको अप्रूवल मिल गई थी, और उनको उन्होंने जो बोली लगाई थी वो अनकंडीशनल थी, और जो डालमिया भारत ने लगाई थी वो कंडीशनल बिड थी। तो ये माना जा रहा था, पूरे सभी स्ट्रीट में ही मान चुके थे कि ये कंपनी जो है अदानी की झोली में जा रही है। 12,000 करोड़ रुपए की उन्होंने करीब बोली लगाई थी। लेकिन फ्राइडे को एक गेम चेंज हो गया। फ्राइडे को गेम चेंज ऐसा हुआ कि वेदांता ने बोली लगा दी, और वेदांता ने बोली कितने की लगा दी? 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। अब देखिए, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के पैसे फंसे हुए 57,000 करोड़। अदानी जी दे रहे थे 12,000 करोड़, जे वेदांता दे रहे हैं 17,000 करोड़। तो डेफिनेट सी बात है, उनको ज्यादा पैसा तो वहां से मिल रहा है, तो वो 17,000 करोड़ का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है स्ट्रीट में कि भाई वेदांता इस कंपनी को ले जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि वेदांता ने कहा है कि भाई हम 4,000 करोड़ रुपए तो फ्रंट देंगे, और बाकी जो पेमेंट है वो 5 या 6 साल में देंगे। अब ये पेच कहीं उनकी डील को फंसा तो नहीं देगा। इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो उस पूरे पेमेंट की जो 17,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने ब्रेकअप दिया कि 4,000 अभी और बाकी आप 5 से 6 साल में ले लेना, उसकी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, 12,505 करोड़ बैठती है, विच इज ग्रेटर देन द अदानीज ऑफर, जो कि अदानी के ऑफर से ज्यादा है। तो जो फेवर जा रहा है वो वेदांता के पक्ष में जा रहा है। अब बात होती है कि फाइनल राउंड में कौन कौन थे? केवल अदानी और वेदांता रह गए थे, डालमिया भारत भी बाहर हो गए थे। डालमिया भारत, पीएनसी इंफ्रा, जिंदल पावर थे रेस में, लेकिन वो पीछे हट गए। क्रेडिटर्स के 57,185 करोड़ रुपए है, तो वो अब उनको देखना पड़ेगा कि किस रेशो में मिलेंगे, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा उस रेशो में उनको मिल जाएंगे। अब लोगों के मन में अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल आता है जी, कितना वक्त लगेगा डील होने में? तो बता दें कि सीओसी करीब 4 से 8 हफ्ते लेगी एक सफल रेजोल्यूशन प्लान बनाने में। उसके बाद 3 से 4 महीने और लग सकते हैं पूरा डील पूरा होने में। दैट मीन्स कि आप ये मान के चलें कि करीब अभी भी 5 से 6 महीने तक लग सकते हैं पूरी डील होने में। वेदांता पर क्या असर होगा? देखिए, वेदांता पहले 4,000 करोड़ रुपए अपनी बैलेंस शीट से खर्च करेगी। उसके बाद उनका प्लान थोड़ा स्मार्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई जेपी एसोसिएट के कैश फ्लोज भी तो आएंगे, हम उसी से पे कर देंगे जेपी एसोसिएट की खरीद को। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले वेदांता करने जा रहा है। अब वो खरीद क्यों रहे हैं जेपी एसोसिएट? जेपी एसोसिएट खरीदने की वजह है कि उनके पास लाइमस्टोन और कोयला माइंस हैं, जो वेदांता के बड़े काम आने वाले हैं। वेदांता का आप इतिहास जानते ही हैं कि वो माइनिंग में ही रहे हैं, आयरन ओर माइनिंग, जिंक में, और बहुत तरह की उन्होंने माइनिंग की हुई है। तो माइनिंग का उनका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। प्लस उनका पावर का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। उनकी एक वेदांता पावर करके कंपनी है, स्टरलाइट पावर, जो कि करीब 4800 मेगावाट की पावर क्षमता रखती है, और उसको ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं। और वेदांता का जो डिमर्जर कर रहे हैं उसमें वेदांता जो स्टरलाइट पावर है वो भी डिमर्ज होगी। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टरलाइट पावर के जरिए जेपी पावर या जो पावर बिजनेस है जेपी एसोसिएट का, उसको आगे बढ़ाएंगे। माइंस के जरिए अपने माइंस वाले बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। रियलिटी और इंफ्रा में इनकी एंट्री खुद पे खुद हो जाएगी इस कंपनी के जरिए। तो ये कुछ एक चीजें जो कि वेदांता के फेवर में जा रही हैं। अब क्या है, देखिए, अब इसमें जेपी एसोसिएट की एसेट की बात कर लेते हैं। हमने खैर पिछली बार भी बताया था, लेकिन जो दर्शक आज पहली बार देख रहे हैं, जेपी एसोसिएट की एसेट क्या है? करीब 10.5 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट है, 339 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट है। कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं जो कि सीमेंट पावर प्लांट को ही केवल पावर देने के लिए बने हैं। अगर कुछ सरप्लस पावर बचती है तो वो उधर अपने जो भी जिस स्टेट में वो सीमेंट प्लांट होता है, जहां पर उनका पावर प्लांट होता है, वहीं की वहीं बेच देते हैं। कंपनी के पास 5 लग्जरी होटल हैं, नोएडा में गोल्फ कोर्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कंपनी के पास लैंड बैंक भी है। लैंड बैंक उनकी कुछ विवादों में भी फंसी हुई है अलग अलग जगहों पर। अब इनकी एसोसिएट कंपनी है जेपी पावर, जिसमें कि जेपी एसोसिएट का 24% स्टेक है। उसके पास क्या एसेट है? 2220 मेगावाट की टोटल पावर कैपेसिटी है, जिसमें 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग प्लांट है उत्तराखंड में, 500 मेगावाट का पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में, 1320 मेगावाट का एक निगरी थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। करीब 4 मिलियन टन की क्षमता अमोलिया में है, जो कि कोयला माइन की है।
कंपनी पर 3778 करोड़ रुपए का कर्ज है, करीब 13,000 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है। और इनकी जो एसेट वैल्यू देखें, तो जो सारे बिजनेसेस की अगर एसेट वैल्यू देखें, तो सीमेंट बिजनेस की करीब 9500 करोड़ रुपए आती है। और अगर आप इनके होटल बिजनेस की देखेंगे तो करीब 1800 करोड़ के करीब आती है। इनकी अगर आप होटल बिजनेस की वैल्यूएशन देखेंगे तो 1800 करोड़ आती है। बाकी इनकी जो माइंस की वैल्यूएशन देखेंगे वो भी करीब इतनी आती है। तो ये कुल मिला के इनके जो 3-4 बिजनेसेस हैं मेन मेन, वो तो करीब 16,000 करोड़ रुपए के हैं। बाकी इनका जो रियल एस्टेट का है और जो नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी वगैरह का है, उनकी वैल्यूएशन हमें भी नहीं मिली क्योंकि उन पर ज्यादा डेटा नहीं था, तो हम ज्यादा बता नहीं पाए। तो 16,000 करोड़ रुपए की इनकी वैल्यू है, जो कि इनकी एसेट की है, प्लस रियल एस्टेट और इंफ्रा, वो अलग वैल्यूएशन हो गए। तो उसी के चलते अब वेदांता शायद आगे बढ़े हैं, उन्होंने अदानी को आउटबिड किया और 17,000 करोड़ की वैल्यू पर वो पहुंच गए। प्रदीप भाई, अब 3 सवाल आते हैं। देखिए, 3 सवाल ये आते हैं, जेपी एसोसिएट में क्या करें, जेपी पावर में क्या करें और वेदांता में क्या करें। ये 3 ऑप्शन है, आप किसके साथ जाएंगे? सर जेपी एसोसिएट तो अभी लिस्टेड नहीं, मतलब काम तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। सर, जेपी जेपी एसोसिएट में मंडे को केवल काम होता है, उसमें केवल ट्रेड होता है मंडे को, और वो बाकी चार देखिए दिन सस्पेंड सस्पेंड रहता है। ओके ओके। तो बेसिकली वही है मेरा व्यू सर, जेपी पावर को लेके भी लास्ट जब आपने एनालिसिस दिया था और वीडियो भी बहुत अच्छा चला और आपने बहुत बढ़िया रिसर्च किया था सर, हैट्स ऑफ टू यू। एंड देखिए, पहले मैं जेपी पावर, जेपी एसोसिएट और उसके बाद वेदांता के चार्ट में आता हूँ। तो जेपी पावर, आज तो जेपी पावर अपर सर्किट में अभी है 20 रुपीज के आसपास, और हम्म, मेरा लास्ट टाइम भी व्यू था एटलीस्ट टेक्निकली एक बार ना हम स्टॉक को 25-24 के ऊपर सस्टेन पहले अगर होता है, उस केस में मैं बाई करना पसंद करूंगा, एक बार रिव्यू करना पसंद करूंगा। बाकी अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आप बाई करते हो तो भी करके जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत हाई है, बहुत हाई है। क्योंकि आज देखिए अपर सर्किट लगा है, तो ऐसा मैंने प्रीवियस भी बहुत बार बताया कि जेपी ग्रुप को लेके एसेट तो है, तो कहीं ना कोई एक टर्न अराउंड तो सिचुएशन हो रहा है। लेकिन मैं एक बार टेक्निकली फिर से जाना पसंद करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शंस पे तो दिखेंगे डेफिनेटली। 25 इसके ऊपर मैं जेपी पावर के साथ जाना पसंद करूंगा। जेपी एसोसिएट में भी सर ये मुझे लगता है कि ये जो रूल्स अभी है, मंडे और एक दिन ट्रेडिंग हो रहा है, बाकी 4 दिन नहीं ट्रेडिंग हो रहा है, एटलीस्ट ये थोड़ा चेंज होने दीजिए और थोड़ा मैं टाइम लूंगा। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं एक बार वेट करके जाऊंगा। और वेदांता मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है, वेदांता में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम से ही कंसोलिडेशन हो रहा था। और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 400 के आसपास, तो 400 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। 475 480 एक बार पॉसिबल है, 480 के ऊपर जिस दिन एक क्रॉस करेगा तो ऑल टाइम हाई नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है। जेपी पावर अट्रैक्टिव लग रहा है 20। लास्ट टाइम जब हमने बात किया था उस टाइम पे 18 या 19 के आसपास आई थिंक था, और वहां पे भी हम्म। मेरा सेम व्यू था। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ ग्रुप को लेके, कोई भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थ्रेट फील कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो क्लैरिटी मुझे अभी भी नहीं हो रहा है कि एटलीस्ट ये जो डील वगैरह है हो जाए फंडामेंटली, थोड़ा बहुत जो है मैनेजमेंट में न्यू कौन होगा क्या नहीं होगा, वो क्लैरिटी आने के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। और ऑब्वियसली वो सर प्राइस में भी आते हुए दिखेंगे 25 के ऊपर, मैं एक बार रिव्यू करके मैं बाय करना पसंद करूंगा। अभी के लिए जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए। ठीक है, जिनके पास है बने रहें, 24-25 के ऊपर रिव्यू करेंगे, 24-25 के आसपास। जेपी एसोसिएट से अभी दूर रहें। जेपी पावर जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें, लेकिन 24-25 के आसपास रिव्यू करा लें। वेदांता ठीक लग रहा, सर ने स्टॉप लॉस बता दिया। आज थोड़ा नीचे है डील की खबर से, लेकिन यहाँ से ऊपर आने के चांसेस हैं। ये तीनों काउंटर पर आपको व्यू मिल चुका है, इस जेपी डील के वजह से, वेदांता की डील की वजह से। प्रदीप भाई, सॉरी, आपने मुझे 11:58 का टाइम दिया था, लेकिन आज भी 12 बज ही गए बातें करते करते। लेकिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बस फटाफट से आप डिस्क्लेमर दे दीजिए, तो फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट गारंटी एनी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न। बहुत सारे स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक्स मेरा या हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है, हो सकता है कि हमने कॉल दिया है या क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। और कोई भी कंपनी के साथ मेरा कोई मार्केट मेकिंग एक्टिविटी या तो कुछ भी कंपेंशनशिप कुछ भी रिलेशन
रिलेशनशिप नहीं है। आप एक बार खुद से स्टडी करके निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को।